स्वागत है। मैं हूं विनीता। प्रस्तुत है आज की ताजा खबरें। अधिवक्ता व भाजपा नेता डॉक्टर तनवीर हसन की पत्नी की मृत्यु बीते दिनों पहले हुई थी। इसको लेकर सोमवार को कई बड़े नेता उनके घर सांत्वना देने पहुंचे। बीते दिनों पहले अधिवक्ता सह भाजपा जिला अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष तनवीर हसन की पत्नी की मृत्यु हो गई थी। इसको लेकर सोमवार को भाजपा प्रदेश अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अब्दुल रशीद अंसारी एवं राष्ट्रीय महामंत्री SM अकरम सहित कई वरिष्ठ नेता स्थानीय लालबाग में स्थित उनके आवास पर पहुंचे और उन्हें सांत्वना दिए। इसके बाद वह पुनः फिर वापस पटना लौट गए। इस परिवार का गम बहुत बड़ा गम है। एक जवान मौत घर में हुई। तनवीर साहब के जीवन साथी बीच रास्ते से इनसे बिछड़ गए, तो इनका गम, इनका दुख बहुत बड़ा है। हम सब सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में जब साथी हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि इनका जो दुख है उसको हम बांटें। ये हम सफ़र उनके थे। तनवीर साहब की वाइफ बहुत कम उम्र में नौजवानी की हालत में इंतकाल किए हैं। उनकी मरहुमा को जन्नत नसीब हो और उनके बाल बच्चे आगे बढ़ें। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में फोटो जर्नलिस्ट पर एक सेमिनार का आयोजन विश्वविद्यालय हिंदी विभाग और प्रभात दास फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में हुई। मौके पर कई गणमान्य लोग मौजूद। फोटो पत्रकारिता कला और विज्ञान का संगम है। फोटोग्राफी कला है और चित्र विज्ञान। फोटो जर्नलिस्ट के लिए प्रिंट, डिजिटल आदि मीडिया माध्यमों में समान अवसर उपलब्ध है। फोटो जर्नलिस्ट का काम भी एक रिपोर्टर की तरह ही होता है। फर्क बस इतना है कि रिपोर्टर खबर को इकट्ठा कर लिखता है और फोटो जर्नलिस्ट तस्वीरों के माध्यम से अपनी बात को रखता है। उपरोक्त बातें स्वयंसेवी संस्था डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन एवं ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के PG हिंदी विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित फोटो पत्रकारिता विषयक सेमिनार को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि पूर्व मानविकी संयोजक डॉक्टर प्रभाकर पाठक ने कही। इस मौके पर कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। जैसे कोई भी व्यक्ति अयोग्य नहीं होता, हर अक्षर मंत्र होता है, वैसे ही संयोजक दुर्लभ होता है। ऐसे मुकेश नाम के संयोजक का मैं स्वागत करता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ कि इस तरह के कार्यक्रमों को बराबर कहीं न कहीं नियोजित करते रहते हैं। बड़ी अच्छी बात कही वर्तमान विभागाध्यक्ष ने कि फोटो पत्रकारिता आज के युग में एक विशाल पत्रकारिता पर एक सेमिनार हुआ है हिंदी डिपार्टमेंट के संयुक्त तत्वाधान में प्रभात दास फाउंडेशन की तरफ से। एक्चुअल में आप किसी भी भाषा में पत्रकारिता करते हो, लेकिन फ़ोटो सब भाषा के लिए एक ही होता है। यानी फ़ोटो जो है यूनिवर्सल लैंग्वेज है किसी को समझने के लिए। अमेरिका के वाशिंगटन पोस्ट में भी जो फ़ोटो छपेगा वो अपने यहाँ के हिंदुस्तान में छपेगा। तो हम लोग जो हिंदी के पाठक हैं वो भी उस तस्वीर से ये समझ जाते हैं कि क्या हुआ है, और जो अंग्रेजी के पाठक हैं वो भी। उसको किसी दुभाषी की ज़रूरत नहीं होती है इस जर्नलिज्म में। इसलिए फ़ोटो जर्नलिज्म ज़्यादा बेहतर है किसी और जर्नलिज्म से, और इसमें आपको तत्पर रहना पड़ता है। यदि आप शॉट या फ़ोटो को उस टाइम पर नहीं खींच पाते हैं तो आप कभी नहीं ले पाएंगे उसको। जबकि पत्रकारिता के दूसरे एंगल से देखें तो एक न्यूज़ हम कभी भी बना सकते हैं, थोड़ा देर के बाद, या उसको एडिट भी कर सकते हैं और अच्छा तरीका कर सकते हैं। लेकिन फ़ोटो ऐसा नहीं है, जो एक बार खिंच गई तस्वीर वो खिंच जाती है, उसको दोबारा खींचने का मौका नहीं मिलता। इसलिए हमको प्रॉम्प्ट रहना पड़ता है। MLSM कॉलेज के NCC कैडेटों की ओर से एक दिवसीय महापुरुषों की प्रतिमा की साफ सफाई हेतु स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस दौरान कैडेटों ने कई महापुरुषों के प्रतिमा की साफ सफाई की। MLSM कॉलेज के NCC कैडेटों की ओर से एक दिवसीय महापुरुषों की प्रतिमा की साफ सफाई अभियान चलाया गया। इस दौरान कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय में लगे महाराज लक्ष्मेश्वर सिंह की प्रतिमा की भी साफ सफाई की गई।
इसके अलावा कई महापुरुषों की प्रतिमा की भी साफ सफाई एनसीसी कैडेटों की ओर से की गई। आज ये एनसीसी के द्वारा दरभंगा 8 बिहार बटालियन एनसीसी दरभंगा का जो महाराज लक्ष्मेश्वर सिंह मेमोरियल कॉलेज की जो इकाई है एनसीसी की, उसके बच्चे सब मिलकर के जो महापुरुषों की प्रतिमाएं हैं उन सबों की साफ सफाई हो रही है। यह एक जो भारतीय स्वच्छता अभियान है उसका ही एक पार्ट है। और यह जो आप सभी जानते हैं, बेहतर जानते हैं कि भारतवर्ष का एकमात्र सरकारी यूथ संगठन जो है वो है एनसीसी। वो एनसीसी जो न केवल सैनिक शिक्षा देता है बच्चों को, जो बच्चे इनरोल्ड होते हैं लगभग 3 साल के लिए, वो उनकी सैनिक शिक्षा होती है, बल्कि सामाजिक दायित्व जो है उनका, उनसे भी उनको रूबरू करवाया जाता है। सामाजिक दायित्व और उसकी प्रैक्टिस करवाइए। ये आप समझ जाएं कि एक दिन का एक वर्कशॉप टाइप का है ये, जिसमें इनको एहसास कराया जाता है कि ये जो हमारे महापुरुष हैं, जैसे आज हमने प्रारंभ किया प्रतिमाओं की साफ सफाई का, और वो प्रारंभ किया था हमने विद्यापति चौक पर महाकवि विद्यापति की प्रतिमा से। विद्यापति की क्या भूमिका रही है आप बेहतर जानते हैं। हजारों लाखों करोड़ों लोग के वो प्रेरणा स्रोत हैं अभी भी। इसके बाद वहाँ से हम हसन चौक आए हैं। वहाँ पे हमारे जो अमर शहीद और जिनको आप क्रांतिकारियों के गुरु कहते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद, आप की प्रतिमा वहाँ पर है हसन चौक पे। हमने उनकी साफ सफाई अपने आप को धन्य करने के लिए, बच्चों को यह समझाने के लिए, कैडेट्स ये समझें कि ये हमारे जो राष्ट्र के नेता हैं। वहाँ से फिर चलकर हम जो हमारे भारतीय संविधान के निर्माताओं में अग्रणी भूमिका, भारत रत्न हमारे अंबेडकर साहब, तो उनकी प्रतिमा, उन पर हम लोगों ने साफ सफाई, फिर उसका माल्यार्पण वगैरह। उसके बाद उसके ठीक सामने ललित नारायण मिश्र की प्रतिमा है। उनकी भूमिका अच्छी रही है मंत्री के, भारत सरकार के मंत्री के रूप में इस क्षेत्र के विकास में। इसके बाद हम वहाँ से चलते हुए संस्कृत यूनिवर्सिटी का जो ये कैंपस है, उसमें महाराज लक्ष्मेश्वर सिंह, बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत लोग नहीं जानते होंगे कि महाराज लक्ष्मेश्वर सिंह की भूमिका भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एकमात्र ये ऐसे राजा कहिए या व्यक्ति कहिए या महापुरुष कहिए, जो जब आंदोलन चल रहा था, आप जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन लड़ा गया, तो 500 से अधिक राजा महाराजा थे, किसी ने साथ नहीं दिया स्वतंत्रता आंदोलन का। ये अकेले ऐसे थे जिन्होंने इस आंदोलन को जिंदा रखा और बहुत आगे बढ़ाया। कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय में चल रहे संस्कृत सप्ताह के अंतिम दिन छात्रों के बीच प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। वहीं समापन के दौरान जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह भी पहुंचे। छात्रों का की भाषण प्रतियोगिता और एक है समापन सत्र। तो अभी वर्तमान में भाषण प्रतियोगिता छात्रों की चल रही है। इनमें 3 शास्त्रों को रखा गया है। सबसे पहले साहित्य शास्त्र था, दूसरा व्याकरण शास्त्र था और तीसरा धर्मशास्त्र भी चल रहा है। साहित्य शास्त्र में विषय था लक्षणा व्यंजना विचार। शक्ति 3 प्रकार की होती है, विहार, लक्षणा, व्यंजना। व्यंजना पर छात्रों ने अपने विचार प्रकट किए प्रतियोगिता के माध्यम, भाषण प्रतियोगिता के माध्यम से। दूसरा था व्याकरण का विषय, शब्दानां नित्यत्व विचार। शब्द जो हम लोग सुनते हैं वो शब्द नित्य है कि अनित्य है, कृत्रिम है कि अनादिकाल से यह चला रहा है। इस पर छात्रों ने अपने विचार व्यक्त किए। और तीसरा अभी चल रहा है धर्मशास्त्र का विषय। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में स्थित गांधी सदन के सभागार में मंगलवार को विश्वविद्यालय और यूनिसेफ के संयुक्त तत्वाधान में अंडरस्टैंडिंग सेल्फ पर 5 दिवसीय सेमिनार का उद्घाटन कुलपति प्रोफेसर SK सिंह ने की। मौके पर कई गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में स्थित गांधी सदन के सभागार में मंगलवार को ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय और यूनिसेफ में संयुक्त तत्वाधान में 5 दिवसीय
एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एसके सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। मौके पर कई गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। इस वर्कशॉप का विषय वस्तु है अंडरस्टैंडिंग सेल्फ, जिसमें सेल्फ से शुरुआत होगी, स्वयं से शुरुआत होगी। और ये कार्यक्रम है कैपेसिटी बिल्डिंग, जो टीचर्स एजुकेटर हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए है। और ये इसलिए किया जा रहा है कि मानना हम लोग का मानना है या यूनिसेफ का भी मानना है कि जब तक टीचर क्वालिटी के नहीं होंगे तब तक हम जो है प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन में गुणवत्ता को नहीं ला सकते। तो हम टीचर्स एजुकेटर के ऊपर जो है फोकस कर रहे हैं। इस तरह के 21 प्रोग्राम होंगे आने वाले 3 वर्षों में यूनिसेफ के सहयोग से, जिससे कि यूनिसेफ ने 1.75 करोड़ रुपया दिया हमारे लिए। और हमें पूरी उम्मीद है कि 3 सालों के बाद जो हमारे यहाँ टीचर एजुकेटर होंगे वो अच्छी नवीन विधा से परिचित हो जाएंगे, उनके पढ़ाने की शैली बदल जाएगी और जो लर्निंग आउटकम होता है, जो जिस पे कि हमारा फोकस है, जो लर्निंग आउटकम होगा वो बेहतर हो जाएगा। हमेशा बच्चों के लिए काम करता है और बच्चों की अच्छी एजुकेशन होना उसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा है हमेशा यूनिसेफ के लिए। और इस तरह के बहुत से कार्य पूरे संसार में चलते हैं, खासकर बिहार जैसे स्टेट में प्राइमरी शिक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। कई अच्छे नवाचारों के बाद भी हम प्राइमरी शिक्षा अच्छी नहीं दे पा रहे हैं। मगध यूनिवर्सिटी में ये डिस्टेंस एजुकेशन का डायरेक्टरेट बहुत अच्छा काम किया है और इसको देखते हुए हमने कोशिश की है कि इसको और स्ट्रेंथ किया जाए और इसके माध्यम से अच्छे शिक्षक पैदा किए जाएँ। ये शिक्षक जब अच्छा काम करेंगे तो जाहिर सी बात है हमारी प्राइमरी शिक्षा अच्छी हो सकेगी। हमारा ये पूरा एक मैसेज है और एक संदेश है कि हम अच्छा कर सकें, अच्छे शिक्षक बना सकें और जो शिक्षक ऑलरेडी हैं उनकी क्वालिटी को सुधार सकें। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड सहित विभिन्न शेल्टर होम में बच्चियों के साथ हो रहे शोषण के खिलाफ वामपंथी छात्रों की ओर से ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के चौरंगी के समीप मानव श्रृंखला का निर्माण किया गया। वहीं इन लोगों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी से इस्तीफे की मांग की। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड सहित बिहार के सभी शेल्टर होम में बच्चियों के साथ हो रहे शोषण के खिलाफ मंगलवार को वामपंथी छात्रों की ओर से ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के चौरंगी के समीप मानव श्रृंखला बनाया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में छात्र एवं छात्राओं ने भाग लिया। वहीं प्रदेश के सरकार को जमकर कोसते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार के इस्तीफा की मांग की। जो घटना हो रही है, बार बार ये घटना बिहार में हो रही है, किसी बच्चे के साथ, किसी लड़की के साथ, या कोई लड़की अपने घर से निकलती है डरती। क्या बिहार में ऐसा क्यों हो रहा है? न सरकार को कुछ हो रहा है, न इधर मतलब इधर उधर कुछ भी हो रहा है। बार बार ये घटना घट रही है, लेकिन इस पे मतलब सरकार और पुलिस या कोई भी कुछ इस पे मतलब कार्रवाई अच्छा से किया ही नहीं जा रहा है। लोग विगत दिनों आप लोग देखे होंगे कि मुजफ्फरपुर में जो बालिकाओं के साथ यौन उत्पीड़न किया गया है उसमें बड़े बड़े राजनेताओं का हाथ है। जहां तक कि मैं खुले तौर पे कहना चाहता हूं कि नीतीश मोदी भी इसमें संलिप्त है, लेकिन कहीं न कहीं उन पे जो बिहार के अंदर जो जनता खड़ा है इस समस्या को लेकर के, वामपंथी एकता ने जो आज यह मानव श्रृंखला बना करके एक नया जन चेतना करने का कार्य किया है, इससे कहीं न कहीं हमारे जो अभी वर्तमान बिहार सरकार है इससे वह खौफ है, इससे वो डर रहे हैं और उस मामला में वो लोग संलिप्त है, इसलिए वहाँ के इंस्पेक्टर की तबादला हुई है। और इसी के खिलाफ हम लोग आज यहाँ पर मानव श्रृंखला बना करके महिला उत्पीड़न का विरोध कर रहे हैं। और हम लोगों का मांग है कि जब तक इस मुजफ्फरपुर कांड का निष्पक्ष जांच नहीं हो जाती है तब तक हमारे जो बिहार सरकार है नीतीश मोदी जी वह इस्तीफा दे, और जब तक नहीं देंगे तब तक यह आर पार की संघर्ष अख्तियार होगी। पोल खोल हल्ला बोल कार्यक्रम के तहत मंगलवार को केवटी प्रखंड मुख्यालय पर 17 सूत्री मांगों को लेकर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की ओर से एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। दलितों, महिलाओं, गरीबों के ऊपर बढ़ते अत्याचार के विरोध में 17 सूत्री मांगों को लेकर पोल खोल हल्ला बोल कार्यक्रम के तहत
मंगलवार को क्योटी प्रखंड मुख्यालय में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर हम की ओर से 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान इन समस्याओं को लेकर सीओ अजीत कुमार झा से वार्ता भी हुई। आश्वासन के बाद धरना समाप्त किया गया। जो गरीब हितैषी योजना है, उस योजना का लाभ, उस योजना का क्रियान्वयन सही ढंग से आम लोगों के लिए नहीं हो रहा है। चाहे वह गांव की योजना हो, चाहे प्रखंड मुख्यालय की योजना हो, चाहे वह जिला परिषद की योजना हो, चाहे विधायक कोटा की योजना हो, चाहे सांसद कोटे की योजना हो, चाहे वह केंद्र सरकार के प्रायोजित योजना हो, चाहे बिहार सरकार की प्रायोजित योजना हो। हम सामने में देख रहे हैं बड़ा बड़ा सरकार का प्रचार, जिस विज्ञापन पर अरबों रुपया खर्च हो रहा है। सामने में आप पढ़ सकते हैं मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, लेकिन जब आप उसके तह में जाएंगे तो मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत जो लड़कियों को जो लाभ मिलना चाहिए, शादी के बाद जो लाभ मिलना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि किसी भी गांव में उसका सही ढंग से क्रियान्वयन होता होगा और आम लोगों को, गरीबों को इसका लाभ मिलता होगा। बड़े मोटे अक्षर में लिखा है, बेटियों को संरक्षण, स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वावलंबन। लेकिन आप देख रहे हैं कि मोदी जी नारा दे रहे हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और यहाँ बेटी की हत्या हो रही है। यहाँ खुलेआम चलती बस में, खुलेआम स्कूल में, खुलेआम गांव के सड़कों पर, खुलेआम राजधानी में बेटियों के साथ बलात्कार हो रही है। नीतीश जी दहेज बंदी का नारा देते हैं। अरे दहेज बंदी, दहेज लेना और देना दोनों पाप है और दोनों कानूनन जुर्म है। ये तो हमारे पूर्वज संविधान बनाया है। जब देश आजाद हुआ और संविधान जो भारतीय संविधान लागू हुआ, ये तो हमारे कानून का हिस्सा है। यह जो हमारा कार्यक्रम है, ये हमारे पार्टी के सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री जीतन राम मांझी जी के आह्वान पर मैं बिहार के सभी जिला प्रखंड स्तर पर पोल खोल हल्ला बोल आंदोलन प्रारंभ किए हैं, जिसका दरभंगा जिला में आज क्योटी प्रखंड से यह कार्यक्रम का शुरुआत हुई है और 10 सितंबर तक दरभंगा जिला के 1900 प्रखंड पर में हमारा यह कान हल्ला बोल पोल खोल आंदोलन चलेगा। मोर्चा के ये सेक्रेटरी हैं, अध्यक्ष हैं, इनका 17 बिंदु पर मांग है और 17 बिंदु में मैक्सिमम इनका कहना है कि पहले वाली जो सरकार आई है उसमें राम मंदिर, काला धन, जनधन खाता में 15 लाख आना, गैस कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, तो ये सब इनका डिमांड है। अंचल से संबंधित इनका डिमांड था कि जो भूमिहीन लोग हैं उनको ज़मीन मुहैया कराया जाए। तो उस पर बात हुई है कि एक सर्वे करवा लिया जाए, जहां आपको लग रहा है कि यहाँ लोग भूमिहीन है, जो सरकारी ज़मीन है उसको हम देंगे। अगर कोई हरिजन है या और कोई SC ST से आते हैं तो उनमें जो फिर है हम लोग खरीद करके जो सरकारी प्रावधान है उसके अंतर्गत देंगे। बहेड़ी प्रखंड परिषद में 5 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना एवं आमरण अनशन स्थानीय लोगों ने शुरू कर दिया है। इस दौरान इन लोगों ने प्रखंड प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की।
बहेड़ी प्रखंड परिसर में अपनी 5 सूत्री मांगों के समर्थन में स्थानीय लोग अनिश्चितकालीन धरना एवं आमरण अनशन शुरू करते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी के खिलाफ जम के नारेबाजी करते हुए अपनी आवाज को बुलंद किया। आंदोलन कर रहे रामबरन यादव का कहना है कि इंदिरा आवास सहायक एवं आवास ऑनलाइन कर्मी की मिलीभगत से प्रधानमंत्री आवास, शौचालय एवं सामाजिक सुरक्षा पेंशन में वर्षों से लूट खसोट हो रही है। पूर्व मुखिया का भतीजा होने के कारण उन्हें राजनीतिक लाभ भी मिल रहा है तथा प्रखंड में वो पदस्थापित भी हैं। साथ ही उन्होंने मांग किया कि 2 साल से लंबित सभी पंचायतों में सामाजिक सुरक्षा पेंशन का भुगतान किया जाए। प्रधानमंत्री आवास में क्रमवार का उल्लंघन कर दोहट नारायण पंचायत में पक्का मकान वालों को मकान आवंटित करने की जांच की जाए। ब्लॉक मोड़ से पुराना थाना होते हुए बहेड़ी रोसड़ा मुख्य सड़क में भगवती स्थान तक सड़क एवं प्रखंड मुख्यालय में शौचालय निर्माण, कबीर अंत्येष्टि का ससमय भुगतान किया जाए। सुसारी के गोरैया स्थान से कमला नदी पुल तक सड़क को अतिक्रमण मुक्त कराने सहित कई मांगों को लेकर आमरण अनशन किया गया रहा है। चाहते हैं जैसे 1 से चला 20 तक सीरियल, तो 20 तक चला तो 20 तक मिलना चाहिए। उसमें 18, 15, 14 को गरीब जो है, जो पैसा नहीं दे रहा है उसको कुछ नहीं, उसको छाट दे रहा है। और जो पैसा वाला पार्टी है, पैसा दे रहा है, उसको धड़ाक एक घर में 3-3, 4-4, 5-5 ठोक निकल रहा है, 3-3, 4, 5-5 ठोक को चला गया है। तो हम लोग का ही कहना है जब ठीक है सीरियल से आप चलते हैं तो सीरियल में गरीब जो आ रहा है उसको पैसा नहीं, उसको भी मिलना चाहिए। दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस की रिपोर्ट। आज की खबरें यही संपन्न हुई। दीजिए नीता को पूरी टीम के साथ इजाजत। धन्यवाद।